बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। सीडलेस वास्कुलर प्लांट कौन से प्लांट हैं? ये एक अनदर नेम है जो कि यूज़ होता है लोअर वास्कुलर प्लांट के लिए, और लोअर वास्कुलर प्लांट्स जो थे उनको हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स के ज़रिए हम इनका इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। तो इन पॉइंट्स में फर्स्ट वन पॉइंट है डोमिनेंट प्लांट। ये सीडलेस या लोअर वास्कुलर प्लांट जो है ये डोमिनेंट प्लांट हैं, गालिब प्लांट हैं। नेक्स्ट टू स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट के बाद स्पर्मेटोफाइट्स कौन से प्लांट हैं? स्पर्मेटोफाइट से मुराद है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद गालिब प्लांट कौन से हैं? सीडलेस वास्कुलर प्लांट हैं। एंड कवर शेडी एरियाज, और इन्होंने दलदली एरिया को क्या कर दिया है? इन्होंने दलदली एरियाज को कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इनका फर्स्ट वन इम्पोर्टेंस। सेकंड वन देखो, साइलोप्सिडा हैव एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। सीडलेस वास्कुलर प्लांट या लोअर वास्कुलर प्लांट जो थे उनमें एक सब पाइलम था जिसका नेम था साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा जो है ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि इट प्रोवाइड अ लिंक, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है किस चीज़ के बीच में? बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टीरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट के बीच में और टीरिडोफाइट के बीच में। टीरिडोफाइट के लिए अनदर वन नेम हमने ट्रिक्योफाइट यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखो केस है, सबसे सिंपल प्लांट जो है वो कौन से हैं? वो है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ और इससे ऐसे प्लांट प्रोड्यूस हो गए जिनके ऊपर पत्ते मौजूद नहीं थे लेकिन ब्रायोफाइट से थोड़े से एडवांस थे। तो वो थे कौन से? वो थे साइलोप्सिडा के मेंबर, जो हमने एक पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका एक एग्जाम्पल साइलोटम जो था। तो ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन हुआ, इससे क्या आ गए? साइलोप्सिडा वाले मेंबर आ गए। और साइलोप्सिडा वाले मेंबर कैसे मेंबर थे? इसमें ना ट्रू लीव्स थे ना रूट्स थे। और अब इनके बारे में बिलीव किया जाता है कि साइलोप्सिडा के मेंबर में इवोल्यूशन हुआ और इनसे आगे क्या टीरिडोफाइट्स क्या हो गए? इवॉल्व हो गए। तो साइलोप्सिडा सब पाइलम जो है, जो कि सीडलेस वास्कुलर या लोअर वास्कुलर प्लांट का एक सब पाइलम होता है, ये हमें एक एवोल्यूशनरी लिंक दिखाता है कि ब्रायोफाइट और टीरिडोफाइट के बीच में कौन से प्लांट आए थे? साइलोप्सिडा सब पाइलम वाले मेंबर आए थे। तो ये एक एवोल्यूशनरी लिंक भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन देखो, एनरिचिंग द फ्लोरा ऑफ द अर्थ। और सीडलेस वास्कुलर प्लांट जो है ये एनरिच करती है ज़मीन के ऊपर फ्लोरा को भी। फ्लोरा क्या होता है? एक ख़ास एरिया के ऊपर ग्रुप ऑफ प्लांट को पाया जाना, दिस इज़ कॉल्ड फ्लोरा। एक ख़ास एरिया के ऊपर जो बहुत सारे प्लांट पाए जाते हो तो उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरा। तो ये फ्लोरा को एनरिच करने में भी हेल्प देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट देखो, सम फर्न्स, कुछ फर्न्स जो हैं ईजी टेरिडियम, जैसा कि टेरिडियम जीनस हो गया फर्न्स का, ETC वगैरह वगैरह, एडिबल, ये खाने के काबिल होते हैं। एंड दियर यंग शूट, और इसके जवान तन्ने जो होते हैं, आर यूज एज अ वेजिटेबल, और इनको एज अ सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इनका एक फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट वन देखो एंड लास्ट वन, सीडलेस वास्कुलर प्लांट या लोअर वास्कुलर प्लांट जो हैं इन्वेड द हैबिटेट्स, इन्होंने हैबिटेट्स पे क्या कर दिया? हमला कर दिया, मतलब ये बहुत सारी जगहों पे आ गए। और किस फॉर्म में आ गए? एज अ ट्रांजिशनल कम्युनिटी, एक चेंजेबल कम्युनिटी के तौर पे आ गए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन के प्रोसेस के दौरान ये एक चेंजेबल कम्युनिटी की शक्ल में आ गए और इन्होंने बहुत सारी जगहों पे इन्वेड किया, हमला किया। ट्रांजिशनल कम्युनिटी से मुराद ये है कि ऐसा कम्युनिटी प्लांट का जो कि चेंजेबल हो, वक्त के साथ वो क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। और प्लांट सक्सेशन किसे कहा जाता है? प्लांट सक्सेशन से मुराद ये है कि एक एरिया पर ओल्ड प्लांट का रिप्लेस होना और उस पे न्यू प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना नेचुरली तौर पे और वक्त गुजरने के साथ साथ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि पहले जो थे सीडलेस वास्कुलर प्लांट आ गए बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ट्रांजिशनल कम्युनिटी की शक्ल में, मीन्स ये फिर रिप्लेस हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन, और इसकी जगह पे क्या आ गए? प्लांट सक्सेशन प्रोसेस के दौरान इसके ऊपर हायर प्लांट्स आ गए, ठीक है। एंड हेंस
प्ले अ रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। और बस ये जो है इन्होंने अहम किरदार अदा किया प्लांट कम्युनिटी को कायम रखने के लिए। ये हायर वस्कुलर प्लांट जो अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो ये प्लांट सक्सेशन प्रोसेस के थ्रू आए हुए हैं और इनके ये कम्युनिटी इसी तरह कायम हो चुके हैं इस अर्थ सरफेस के ऊपर। लेकिन इनसे पहले कौन आए थे? इनसे पहले आए थे सीडलेस वस्कुलर प्लांट आए थे, और फिर ये चेंज हो गए प्लांट सक्सेशन के दौरान, इसका रिप्लेसमेंट हो गया और इसके ऊपर न्यू प्लांट कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये थे चंद पॉइंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लोअर वस्कुलर और सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ सीड पढ़ेंगे।